Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए बयानों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नुऊक के टाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। पुलिस के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें नुऊक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। इसी दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। इससे ग्रीनलैंड के लोगों में ट्रंप को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी की देखरेख करने, फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। राष्ट्रपति खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि गाजा के लिए बनाए गए नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा अमेरिका ने इजरायल से बिना बातचीत के की है। इजरायल का कहना है ये फैसला उसकी सरकारी नीति के खिलाफ है। व्हाइट हाउस ने बोर्ड के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में 7 लोग शामिल हैं, जिनमें भारतवंशी अजय बंगा भी हैं। बंगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के दूसरे सदस्यों में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ समेत कई लीडर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया में अमेरिकी सेना के एक हमले में अल कायदा के एक नेता के मारे जाने का दावा किया है। अधिकारियों का कहना है इस नेता के इस्लामिक स्टेट के उस आतंकवादी से सीधे संबंध थे, जिसने सीरिया में घात लगाकर किए गए हमले में 3 अमेरिकियों की हत्या की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, बिलाल हसन अल जासिम उत्तर पश्चिमी सीरिया में हुए इस हमले में मारे गए। बयान में कहा गया है कि उनका इस्लामिक स्टेट के उस बंदूकधारी से सीधा संबंध था, जिसने अमेरिकी और सीरियाई कर्मियों को मारा और घायल किया था। बीबीसी इन अमेरिकी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है। 13 दिसंबर 2025 को मध्य सीरिया में हुए हमले में 3 अमेरिकियों की मौत के बाद से अमेरिका सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अमेरिकी व्यापार संघ मर्कोसूर ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये ईयू का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, जो 25 साल की लंबी बातचीत के बाद साइन हुआ है। ये समझौता टैरिफ कम करने और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए बनाया गया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इस समझौते से अर्जेंटीना का बीफ से लेकर जर्मनी की कारों तक के उत्पादों पर 90% से ज्यादा टैक्स खत्म हो जाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक बनेगा, जिससे 7 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब इसे यूरोपीय संसद की मंजूरी और मर्कोसूर के सदस्यों अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे की विधायिकाओं की मंजूरी मिलनी बाकी है। पाकिस्तान के कराची में के एक प्लाजा में लगी आग में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। ये घटना कराची के सदर इलाके की है, जहां शनिवार को गुल प्लाजा में आग लग गई थी। रविवार को कराची में रेस्क्यू सर्विस के प्रवक्ता ने बताया कि सदर में 8,000 वर्ग गज की इमारतों में लगी आग बेहद भीषण है और इसे बुझाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। उन्होंने घटना में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक दमकल गाड़ियां और पानी के टैंकर मौके पर मौजूद हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च होने की तैयारी में है। इस मिशन को लेकर हुई न्यूज कॉन्फ्रेंस में चालक दल ने कहा कि वो जाने के लिए तैयार हैं। इस मिशन में 4 सदस्यों का क्रू जाएगा। इनमें नासा के कमांडर रिड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर और मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच शामिल हैं। कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के एक अन्य मिशन विशेषज्ञ जेरमी हैंसन ने भी इसमें सवार होंगे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।